स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी को सुभाष का नमस्कार। और हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान पुलिस जो मेडिकल चल रहे हैं उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और साथ में आपका मेडिकल हो रहा है। मेरा फ्रेंड अभी अलवर में मेडिकल करके आया, दिल्ली आरएसी बटालियन का। तो डिटेल से उनसे जानते हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है, स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी जानकारी, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा आपको शपथ पत्र लेके जाना है और मेडिकल में आपको क्या क्या चेक करवाया जा रहा है और किसको किस चीज़ के अंदर आपको पॉइंट दिया जा रहा है। अगर पॉइंट दिया जा रहा है तो वो टूट रहा है या फिर नहीं टूट रहा है, और कितने बच्चे मेडिकल में पास हो रहे हैं, कितने हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी हम भाई से लेंगे और डिटेल से पूछते हैं। तो चलो भाई का सबसे पहले नाम जानते हैं, उसके बाद में भाई आपको बताएंगे कि कहाँ से उनका सिलेक्शन हुआ है और उनका मेडिकल कहाँ हुआ था और मेडिकल के अंदर क्या क्या प्रोसेस था। तो भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन दिल्ली आरएसी बटालियन से हो गया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर मेरा नाम सोनू मीना, मैंने 8 बटालियन दिल्ली से फॉर्म अप्लाई किया था। मेरा मेडिकल अलवर रियर मुख्यालय में वहाँ पर हुआ था। तो मैं सबसे पहले मैं वहाँ पर सभी को पालन करेंगे सुबह सुबह, और उसके बाद में सभी से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए एक फ़ॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में अपने पास जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं वो डॉक्यूमेंट का अपने देखेंगे, चेक करेंगे, उसमें एक एक का टिक लगाएंगे कौन सा है या अपने पास कौन सा नहीं है। तो उसके लिए वहाँ पे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाएंगे और उस हिसाब से आपको सभी को बोल दिया जाएगा कि इतनी बजे आप रेडी रहना। हम बस में बैठ के वहाँ पे हॉस्पिटल ले जाएंगे, नज़दीकी हॉस्पिटल होगी वहाँ पर, और वहाँ पे जाते ही मैं ये पूछ रहा था आपसे कि 10th की मार्कशीट चाहिए, हाँ यस, 12th की मार्कशीट, 12th की भी चाहिए। और जो 12th की मार्कशीट के साथ जो अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र मांग रहे थे, क्या वो भी दिखाना है? वो अगर वहाँ पर ले जाना ज़रूर है, अगर वहाँ पर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं अपने पास रखना होगा। मेरे पास तो नहीं लिया वहाँ पे। और जो शपथ पत्र मांगे हैं वो शपथ पत्र स्टाम्प के ऊपर लेके जाने हैं बनवा के, या फिर जो जैसे अपना रिजल्ट आया था उसके नीचे उन्होंने परिशिष्ट ए, परिशिष्ट ब और परिशिष्ट से दे रखा है, तो उनको प्रिंट आउट निकलवाना है या फिर उनसे एक स्टाम्प के ऊपर उनको निकलवाना है? स्टाम्प लेना है, कोर्ट में जाओगे तो वकील से संपर्क करोगे तो वो अपने आप बना दे देगा कि सर उनको दिखा देना कि ये टॉपिक वाइज है कि इसमें ये घोषणा पत्र दे रखा है। वो सभी वहाँ पे एक साथ मिल जाएंगे और वहाँ पे ज़्यादा नहीं, 50 रुपये के स्टाम्प पे होगा वो। तो देखो भाई ने ये बताया कि 50 रुपये का आपको स्टाम्प लेना है। अगर आपके नीचे जो रिजल्ट था उसके अंदर आपको बोला गया है कि 100 रुपये का स्टाम्प, तो 100 रुपये का स्टाम्प लेना। उसके ऊपर अगर आपके घर में शौचालय है तो उसको यस कर देना। जो पुलिस वेरिफिकेशन है कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो उसका भी उसके अंदर जिक्र करना। आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, उसका भी उसमें जिक्र करना। शादी होने के बाद में आपका आप दहेज नहीं लोगे तो ये भी उस स्टाम्प के अंदर आपको बताना है। तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप ले जाना। और जो ई मित्र वाला होगा उसके पास स्टाम्प मिल जाएगा। कोर्ट के बाहर जो ई मित्र वाली दुकानें होते हैं उनके पास आपका स्टाम्प मिल जाएगा और उनको वो डिटेल दिखा देना कि ये चीज़ें आपको टाइप करके देनी है। अब पूछते हैं भाई से कि आपका जैसे डॉक्यूमेंट हो गया उसके बाद में आपको बस में बिठाया और नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में लेके, वहाँ का प्रोसेस जानते हैं कि वहाँ क्या क्या इनसे करवाया गया। सबसे पहले आपसे क्या करवाया गया वहाँ? वहाँ पे अपने आप ही जो वहाँ का स्टाफ है वो अपनी पर्ची, सभी कैंडिडेट की पर्ची कटवा लेंगे 1 घंटे पहले जा कर के, और सभी को लाइन में लगानी है, लाइन टू लाइन। सबसे पहले वहाँ पे मेरा यूरिन और ब्लड टेस्ट किया था, उसके बाद में अंदर लेके गए, वहाँ पे एक्सरा हुआ था, फिर ईसीजी वाले में गया था। ईसीजी के बाद में बीपी, कोई नॉर्मल चेक भी नहीं कर रहा था, मतलब वैसे ही लिख रहे थे बीपी, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में जो नकुनी होते हैं घुटने पैर के, हाथ पैर के, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, नॉर्मल देखते हैं। और फिर उसके बाद में आँखों का होता है, आँखों में थोड़ा वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन एकदम नॉर्मल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में अगर किसी को पॉइंट दे दिया जाता है तो उसके बाद में जो टीम बैठती है डॉक्टरों की, वो वहाँ पे सलाह मशवरे करके अपना निर्णय लेते हैं। किसी को भी एक को भी फेल नहीं करेंगे, और फिर भी टेम्परेली अनफिट करेंगे एक दो लड़के को, 2-4 को, वो अपने कहीं पर भी नज़दीकी हॉस्पिटल जाके सरकारी में वहाँ पे आप तुड़वा के और वापस वहाँ भेज, किसी को एक को भी नहीं निकालेंगे वहाँ पर। तो भाई ने ये बताया कि सबसे पहले आपकी जो स्टाफ होता है वो आगे पर्ची कटवा लेता है सरकारी स्कूल में, सरकारी हॉस्पिटल में। उसके बाद में आपको पर्ची दे दी जाती है और डॉक्टर को बोल दिया जाता है कि आपके पास पहले आपका यूरिन टेस्ट होगा, यूरिन के बाद में आपका ब्लड टेस्ट होगा, अगर फिर आपका एक्सरा करवाया जाएगा। उसके बाद में जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं डॉक्टर, फिर आपके जो घुटनों का जो गैप होता है वो घुटनों का गैप देखा जाता है। अब कुछ का कमेंट ये आएगा कि उनके घुटनों में ज़्यादा गैप है या कम गैप है, क्या उनको भी निकाल रहे हैं?
नहीं, ज़्यादा गैप वालों को बोल रहे हैं कि आपके ज़्यादा गैप है, कम और एकदम टच में हैं, उनको ऐसे बोलेंगे आप ज़्यादा टच हैं तो आप रनिंग की तैयारी कर लीजिए और वो फिट कर देंगे वहाँ पे, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ, तो नोक नी के अंदर किसी को फेल नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं आँखों की, तो आँखों में बुक पढ़वा रहे हैं सबसे पहले, या फिर जो डिस्टेंस विजन होता है 6/9 और 6/6 वो चेक कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको वहाँ पे डॉक्टर आएगा, डॉक्टर से वो बैठेगा, बैठ कर अपन पास में जो वो बुक आती है कलर विज़न की, उस पर एक-एक पूरी बुक पढ़ा रहे हैं। और कई डॉक्टर हैं वो नॉर्मल 2-4 अंक आते हैं उनको दिखा रहे हैं कलर विज़न के लिए। फिर वापस से और उस पे हाथ पे चलाते हैं, ऐसे हाथ कोई गोल जैसे साँप नहीं आता वैसे घुमा हुआ ऐसे घुमा के देखते हैं। और उसके बाद में एक टॉर्च लगाएगा आँखों में, टॉर्च लगा के देखेगा और टॉर्च लगा लोगों के फिर उसके बाद में एक आँख ऐसे बंद करेगा, एक अपना जो 3 पेपर देंगे अपन को, उन पे फ़ोटो साइन वगैरह होंगे, उसका उसी से ऐसे करेगा। फिर आगे उत्तल दर्पण की तरफ देखेगा, पीछे दिखाएगा। तै, पै, बै इंग्लिश वाले वो शब्द हैं और जो इंग्लिश वाले टी, यू, एक्स, यू है वो सारे पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो आपने देखा कि आँखों के अंदर आपको चेक करवा रहे हैं डॉक्टर। पहले आपकी जो ब्लैक सी बुक होती है उसके अंदर जो कलर ब्लाइंडनेस का वो जो चेक करते हैं कि आपको नीला और हरे में आप अंतर कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तो उसके अंदर ऐसा होता है कि कुछ पेज तो बिल्कुल ही ब्लैंक होते हैं जिनके अंदर सिर्फ डॉट डॉट होती हैं, और कुछ में अक्सर लिखे होते हैं जिसमें 6, 30, 35, 96, 27 ये अक्सर आपको उनको देख के आराम से तसल्ली से बताना होता है। अगर 1-2 आपने मिस भी कर दिया तो उसकी कोई बात नहीं है, डॉक्टर आपसे आगे पूछ लेगा। और फिर उसके बाद में कुछ में सांप वगैरह जैसे बना होता है, तो लाइन उस वो बोलता है कि लाइन पे अपनी उंगली रखो, ये लाइन जहाँ जहाँ जाती है उस किताब के अंदर उस लाइन को आपको वहाँ वहाँ लेके जाना। उसके बाद में आपको चेक करते हैं कि एक आंख आपकी बंद करते हैं जैसा भाई ने बताया, और दूसरी आंख से आपको पढ़वाया जाता है। अधिकतर ये होता है कि कुछ हॉस्पिटल में ये सुविधा रहती है कि ज़्यादा दूरी होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं शीशा लगा लेते हैं कि शीशे को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं आगे और पीछे कि 20 फीट की दूरी हो जाए, और फिर आपसे एक आंख से पढ़वाते हैं। जो कहीं तो हिंदी वाला चार्ट होता है, कहीं होता है इंग्लिश वाला चार्ट, तो उसको देख के आपको पढ़ना होता है। जैसे आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया उसके बाद में आपको क्या बोला गया? हमारा मेडिकल कंप्लीट होने के बाद में हमें सभी को इकट्ठा किया गया और जो अपने डॉक्यूमेंट थे उनको एक-एक वहाँ पे सभी को रिज़ल्ट सुनाया जाएगा बाहर, ये बताएगा और फिर अपन को फ्री कर दिया जाएगा वहाँ से ही। तो देखो सबको एक साथ इकट्ठा करके सबका एक साथ रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद में सबको एक साथ रिजल्ट सुनाया जाएगा और फ्री कर देंगे। तो आपके बैच में कितने स्टूडेंट थे और कितने मेडिकल में पास हुए और कितनों को रीमेडिकल मिला? हमारे टोटल 38 सीट थी, उसमें से 6 एब्सेंट थे, 32 का मेडिकल हुआ, 32 में से 6 को टेम्परेरी अनफिट किया गया और बाकी का सबका क्लियर था, पास था, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। तो देखो भाई ने बताया कि 32 लोग उपस्थित थे जिनमें से 6 को टेम्परेली, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल करवा सकते हैं, और अगर उनकी कोई अप्रोच है तो वो भी वहाँ लगा सकते हैं। लगाने के बाद में आप अपना मेडिकल बनवा के लाओगे, जो पर्ची पे डॉक्टर लिख देगा कि आप बिल्कुल फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, वो पर्ची ला के आपको वहाँ डिपार्टमेंट जहाँ आपका सेंटर आया है मेडिकल का वहाँ आप जमा कराओगे और आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। किसी को भी फेल नहीं करें मेडिकल के अंदर, आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। और पूछते हैं भाई की और क्या सलाह है आपके लिए? जहाँ आपकी चेक होगी वहाँ अपने साथ में एक 2 स्टार होगा या 3 स्टार वो अपने पास में रहेगा, अपने डॉक्यूमेंट उनके पास रहेंगे तो वो डॉक्टर अगर कोई कमी रहेगी तो वो डॉक्टर को बोल देगा, मदद कर देगा वहीं पे ही। हाँ, तो देखो जो आपके पुलिस वाले साथ जाएंगे वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, और आपको अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वो बिल्कुल पूरा सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर को भी काफ़ी बोलते हैं कि बच्चे का फाइनल सिलेक्शन है और इसका थोड़ा आराम से करना। कई बार ऐसा होता है कि हम घबरा जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो आपको बिल्कुल पूरा सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद में आपको भेज दिया जाता है आपके डॉक्यूमेंट पूरे जमा करके। फिर उसके ज्वाइनिंग का क्या बताते हैं? नहीं, और ये बता दे रहे हैं कि किसी की भी अप्रोच लगाने की ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल में, वो अप्रोच तब लगाई जाएगी जब अपन को टेम्परेली अनफिट किया जाएगा, उसके बाद में आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगी, आप अपने हिसाब से करवा के लेके आओ डॉक्यूमेंट, वो जो मेडिकल में जो भी जिसमें फॉन्ट दिया है उसके लिए। तो देखो भाई ने ये बताया कि अगर आपका किसी वजह से आपको एक पॉइंट मिल जाता है किसी भी चीज़ के अंदर, तो आप बाहर के किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाना और वहाँ आपकी अगर कोई जानकारी है तो वहाँ से जानकारी लगा के आप कर लेना। वहाँ पुलिस वाले ऐसे कहते हैं कि आपको पहले जहाँ हम लेके जा रहे हैं वहाँ अप्रोच लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमसे हम कोशिश करेंगे कि आपका 100% मेडिकल फिट हो जाए।
और आपको एक को भी फेल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि दोबारा कोई कट ऑफ आएगी तो ये फाइनल कट ऑफ है, आपका मेडिकल होगा। अगर नहीं होगा तो दूसरी हॉस्पिटल जो आपका मेडिकल होगा। इसके बाद में जैसे आपकी वो रिपोर्ट जमा कर लेते हैं, उसके बाद में क्या बोलते हैं? उसके बाद में ऐसे बोलते हैं कि अब अपने घर पे स्वस्थ रहना और आराम से जाना, और किसी की लड़ाई दंगे वगैरह में किसी को शामिल नहीं होना है। जब तक ज्वाइनिंग ना आ जाए तब तक आप ज्वाइनिंग नहीं कर ले, और जब ज्वाइनिंग आएगी अपनी मेल पे आएगी, और अपना वही फ़ोन नंबर देना जो अब ऑलरेडी बैंक में है, अपना चालू है। तो भाई ने ये बताया कि जो आपकी ज्वाइनिंग आएगी वो आपकी मेल आईडी के ऊपर आएगी, एकदम चालू मेल आईडी देना, और मोबाइल नंबर वो देना जो आपका बैंक के अंदर है, जो आपका बैंक अकाउंट है उसके अंदर जो मोबाइल है वो देना, और चालू मोबाइल देना। वहाँ पे मैसेज भी आएगा और आपकी बैंक डिटेल भी आएगी। और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल जमा कर रहे हैं या फिर फ़ोटो कॉपी जमा कर रहे हैं? नहीं, ओरिजिनल जमा कर रहे हैं, और दो दो प्रति मंगाई थी वहाँ, मेरे तो जमा नहीं किए, कहीं जमा कर रहे हैं। बाकी टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट अपन वहाँ पे टिक करेंगे यस या नो में, जो यस यस करेंगे डॉक्यूमेंट वो वहाँ पे ओरिजिनल जमा होंगे। तो देखो, जो आपके डॉक्यूमेंट है 10th के 12th के, जो आपकी चरित्र प्रमाण पत्र, BA BSc जो भी आपने कर रखा डॉक्यूमेंट, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल जमा होंगे। वहाँ पर फोटोकॉपी जमा नहीं करेंगे वो। अगर वो देखने के लिए फ़ोटोकॉपी आपसे मंगवा सकते हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट दोबारा वहाँ बिल्कुल ओरिजिनल जमा होंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट, जैसे हम भाई से पूछते हैं कि अगर आपको डॉक्यूमेंट किसी और वैकेंसी के लिए चाहिए तो उसके लिए क्या प्रोसेस बताते हैं वो? उसके लिए ये प्रोसेस बताते हैं कि ये वहाँ से जो टीम अपन को फाइनल रिजल्ट सुना देने के बाद में वो जहाँ रियर मुख्यालय वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जाएंगे, और उसके एक दिन दो दिन बाद में जब अपन को ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन होगी, और वो एप्लीकेशन देंगे तो अपन को घंटे भर में जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट पूरे वहाँ पर तुरंत मिल जाएंगे। और जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वहाँ अगर एक दो डॉक्यूमेंट्स की कमी है, उनको एक शपथ पत्र लिखवा के ले लेंगे, जब ज्वाइनिंग के टाइम पे जाओ तब बनवा के आप ले जा सकते हो। तो देखो, अगर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम है या फिर कहीं आपका खो गया है तो वहाँ एक शपथ पत्र लेंगे, और शपथ पत्र लेके आपको आपका मेडिकल करवा लिया जाएगा। उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के वक्त वो आप डॉक्यूमेंट बनवा के वहाँ प्रेजेंट कर देना। तो ये थी इस वीडियो में जानकारी भाई के लिए और आप सभी के लिए। और फिर भी आपका कोई डाउट बचता है, मैंने कोशिश की जितने भी डाउट हो सकते थे मैंने पूछ लिए भाई से। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है पर्सनली तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो। और बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और किसी दलालों के चंगुल में नहीं पड़ना आपको कि पैसे दे के कोई आपका मेडिकल करवाने के लिए बोले। आराम से आपका मेडिकल होगा, कहीं किसी के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल आपका आराम से मेडिकल होगा, और अपना घर पे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना सभी का ख्याल रखना। ओके, बाय।